अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम इमामुल अंबिया शाफ़े महशर मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल तय्यबीन ताहिरीन पर। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, चंद साल पहले मेरे पास एक नौजवान आया और उस नौजवान ने मुझे कहा, खूबसूरत नौजवान, कि मौलाना साहब मैं एक ऐसे गुनाह का शिकार बन चुका हूं जिसकी वजह से मुझे अपनी बीवी में लिज्जत महसूस नहीं होती। उस गुनाह का नाम है लवातत, और लवातत की वजह से मुझे खूबसूरत कोई लड़का नजर आता है तो मेरी तवज्जो उसकी तरफ जाती है, लेकिन मुझे अपनी बीवी में शहवत महसूस नहीं होती। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो कोई लकड़ी हो, वो लड़की नहीं बल्कि क्या है, लकड़ी हो, यानी मुझे ऐसे महसूस होता है। और जब मुझे कोई खूबसूरत नौजवान लड़का नजर आता है तो मेरी सारी तवज्जो उसकी तरफ जाती है। तो मैंने उसे कहा कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करो। और मेरी बहनें और ख़वातीन जो मुझसे फोन पे राब्ता करती हैं, बाखुदा मैं उनका किसी खातून का जिक्र नहीं करना चाहता। वो हमें क्या कहते हैं कि मौलाना साहब, हमारे शोहर हमसे नाराज हो जाते हैं कि आप शरई तरीके से जिमा की बजाय पाखाने की तरफ से हमसे जिमा करो। तो बाज लोग इस गुनाह में मुब्तला होते हैं। उनकी बीवियां कहते हैं भाई हमारे शोहर जो है उनकी रजा यही है कि हम हलाल तरीके से जो जिमा का तरीका है वहां से नहीं बल्कि पखाने की तरफ से जिमा करना चाहते हैं। तो शोहर की रजा के लिए हम ये काम करना चाहते, हम ये काम कर रहे हैं। बहरहाल सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह का जमाना था। एक शख्स को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में लाया गया और उस नौजवान पे मुकदमा यह था कि इसने अपने मालिक को कत्ल किया है। बहरहाल गवाह पेश हुए, बहस हुई, तो काजी ने उस शख्स, उस नौजवान को, जो एक सफेद यानी बेरीश नौजवान था, उससे काजी ने सजाए मौत की सजा सुनाई कि इसका सर कलम कर दिया जाए, इसने अपने मालिक यानी आका को कत्ल किया है। जब उस नौजवान को पुलिस वाले लेकर जा रहे थे तो उसने हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा और बावाज बुलंद हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह को कहा कि ए अली, मुझे नजायज कत्ल किया जा रहा है, मुझे नजायज क़िसासन मेरा सर कलम किया जा रहा है और मैं बेगुनाह हूं। तो हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ने उस नौजवान को पकड़ा और सीधा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में उसे लेकर गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को हजरत अली मुर्तजा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान का दावा है कि जो जुर्म इस पे लग चुका है, जिस अदालत ने इसे मुजरिम बनाया है, इसका ये इनकार करता है कि मैं मुजरिम नहीं हूं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली को कहा कि अली, आपके फैसले मशहूर हैं, वाक़दाहुम अली, इस केस के तफ्शीश तुम करो कि ये शख्स गुनहगार है कि नहीं। तो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ने उस शख्स को कहा कि तुमने क्या गुनाह किया है। तो उस नौजवान ने कहा कि ए अली, मैं बेरीश हूं, मेरे चेहरे पे बाल नहीं, मेरा मालिक जो था वो लवातत का आदी था, उसने कई बार मुझसे बदकारी और जिना की कोशिश की लेकिन मैं खुद को बचाता रहा। लेकिन एक बार हाथापाई में वो मुझसे ज्यादती करने की कोशिश करता रहा, मेरे हाथ में कोई चीज थी और मैंने उसके सर पर दे मारी और वो मर गया। जब हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ने उस नौजवान का किस्सा सुना तो फौरन उसको कहा कि एक खुदाल लो और कब्रिस्तान की तरफ मेरे साथ जाओ। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह के साथ गए और उसके मालिक की कब्र खोदना शुरू कर दी। और जब कब्र के जो तख्तियां थी वो हटाई तो देखा कि कब्र में कुछ भी नहीं, कब्र खाली है। तो सीधा उस नौजवान को कब्र बंद की और फौरन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में पहुंचे और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स जो कहता है मैं बेगुनाह हूं, ये यकीनन बेगुनाह है, ये बेगुनाह है। तो अमीरुल मोमिनीन उमर ने पूछा, हज़रत अली, तुमने तफ्शीश की? उन्होंने कहा हाँ, इस नौजवान ने कहा कि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने मालिक को कत्ल किया है, मेरा मालिक लवातत का शिकार था। मैंने इसकी बात सुनी लेकिन यकीन नहीं किया। मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मेरे ज़हन में आई कि जो शख्स लवातत का आदी हो, मफ़हूम ऐसे है, और उसे कब्र में जब रख दिया जाता है, जैसे ही लोग हटते हैं अंधेरा छा जाता है, फरिश्ते आते हैं, उसकी कब्र खोलकर उसकी लाश को वहां से निकालते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां कौमे लूत पे अजाब नाजिल हो रहा है।
تو کہتے جب میں نے حدیث میرے ذہن میں آئی تو میں نے قبر کھولی تو میں نے دیکھا کہ اس کے مالک آقا کی لاش اس کی قبر میں موجود نہیں. تو مجھے یقین ہوا کہ یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے. اب میں آپ کو اس کا علاج بتا رہا ہوں کہ جو لوگ لواطت جیسی بیماری کا شکار ہے، یہ اتنی زہریلی بیماری ہے کہ میں نے سفید ریش بزرگوں کو اس بیماری میں مبتلا دیکھا. تو وہ دو کام کرے، ایک دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک یہ 100 مرتبہ پڑھے اور 100 مرتبہ یہ ایک تسبیح پڑھے، یا اللہ یا حفیظ احفظنی. اس کا معنی کیا؟ یا اللہ، یا حفیظ اے حفاظت کرنے والے، احفظنی میری حفاظت فرما اس لعنت سے، اس زہریلی بیماری سے، اس زہریلی عادت سے. تو 100 مرتبہ اس تسبیح کو صبح پڑھے، 100 مرتبہ شام کو پڑھے. اللہ رب العزت آپ کو اس عادت سے نجات عطا فرما دے.